Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. स्पोर्ट्स 360 के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपका होस्ट अहमद हमाद। व्यूअर्स, पाकिस्तान सुपर लीग के पहले क्वालिफायर में मुल्तान सुल्तान ने लाहौर कलंदर को 84 रन से हराकर फाइनल के लिए तीसरी लगातार मर्तबा क्वालिफाई कर लिया। मुल्तान सुल्तान के कैप्टन मोहम्मद रिजवान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया और ये इनकी हिस्ट्री में और इस सीजन में पहली मर्तबा इन्होंने टॉस जीत कर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। और अगर मुल्तान सुल्तान की हिस्ट्री देखी जाए तो 5वीं मर्तबा टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया और आखिरी 4 में से 3 मर्तबा इन्होंने कामयाबी हासिल की। जैसे ही रावलपिंडी लेग ऑफ पीएसएल खत्म हुआ तो हमें नजर आया डिफरेंस के पिच डिफरेंस है, बॉलिंग की क्वालिटी वही है, लेकिन पिच के मुख्तलिफ होने की वजह से रन्स की वो बहार, वो एग्रेसिवनेस बैट्समैन की, वो तेज रफ्तार रन्स बनाने की झलक नहीं नजर आई। पहली विकेट मुल्तान सुल्तान की 53 के स्कोर पे गिरी जब 8वें ओवर में उस्मान खान, जिन्होंने पिछले मैच में पाकिस्तान सुपर लीग की तेज तरीन सेंचुरी स्कोर की थी, आज सिर्फ 28 गेंदों का सामना करते हुए 4 चौकों की मदद से 103 सिर्फ 103 के स्ट्राइक रेट के साथ 29 रन बना सके। इनको स्लोअर वन से डिसीव किया हारिस ने और क्लीन बोल्ड किया तो ये आउट हो गए। इसके बाद दूसरी विकेट देखी जाए तो वो 70 के स्कोर पे राइली रूसो आउट हुए और इनको भी स्लोअर वन पे ही जमान खान ने डिसीव किया। हारिस रऊफ ने इनका कैच पकड़ा। 12 गेंदों पे ये भी सिर्फ 13 रन बना सके और 11वें ओवर का खेल जारी था जब इनकी टीम का स्कोर 70 था तो इनकी दूसरी विकेट गिरी और फिर तीसरी विकेट 90 के स्कोर पे गिरी कैप्टन मोहम्मद रिजवान की 13 ओवर के खेल में, जब रिजवान को भी क्लीन बोल्ड किया। एक रॉन्ग वन राशिद खान राइट आर्म लेग स्पिनर, एक रॉन्ग वन गुगली उसको क्रॉस खेलना चाह रहे थे, बीट हुए बैट और पैड के गैप में से सीधे स्टंप्स को जाके लगी तो रिजवान 29 गेंदों का सामना करते हुए 3 चौकों की मदद से 113 के स्ट्राइक रेट के साथ 33 रन बनाने के बाद आउट हुए। चौथी विकेट 155 के स्कोर पे गिरी और ये थी 20वें ओवर में जब कैरन पोलार्ड एक जबरदस्त इनिंग खेलने के बाद 34 गेंदों पे 57 रन बनाए जिसपे 1 चौका और 6 छक्के शामिल थे और इनका स्ट्राइक रेट था 167। लेकिन इस मैच की सबसे तेज बॉल हारिस रऊफ की 154 kph पे उन्होंने इनको क्लीन बोल्ड किया और इस तरह कैरन पोलार्ड जो है वो 57 रन बनाने के बाद 20वें ओवर में जब इनकी टीम का टोटल 155 पहुंचा तो आउट हो गया। और 5वीं विकेट खुशदिल शाह, पूरे टूर्नामेंट में कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं और कल भी हमने देखा सिर्फ 0 पे ही आउट हुए, तो इनकी परफॉर्मेंस थ्रू आउट द टूर्नामेंट बिल्कुल भी नहीं रही और इनकी सिलेक्शन के ऊपर एक मरतबा फिर सवालिया निशान है। इससे पहले वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम से ड्रॉप हुए थे और अब पाकिस्तान सुपर लीग में भी इनकी कोई ऐसी खातिर खा परफॉर्मेंस नहीं थी। तो इस तरह मुकर्रा 20 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 8 रन पर ओवर की औसत से 160 रन बनाए मुल्तान सुल्तान ने पहले बैटिंग करते हुए। मुल्तान सुल्तान की इनिंग की अगर बाउंड्रीज की बात की जाए तो 9 चौके और 8 छक्के यानी कुल मिला के 84 रन, 160 में से 84 तकरीबन 50% रन जो हैं वो बाउंड्रीज में हासिल किए। नंबर ऑफ डॉट बॉल्स बहुत ज्यादा हैं दोनों इनिंग में। अगर मुल्तान सुल्तान की बात की जाए तो 39 डॉट बॉल्स खेली इन्होंने। इसी तरह इनकी इनिंग की पेस की बात की जाए तो पावर प्ले यानी पहले 6 ओवर में 46 रन बनाए, 50 रन इन्होंने अपने 7 ओवर्स में मुकम्मल किए और फिर स्लोनेस ऑफ द इनिंग्स की वजह से 15 ओवर में जाके 97 रन बनाए 3 विकेटों के नुकसान पे और 15.3 ओवर में जाके अपने 100 रन मुकम्मल किए। इसी तरह अपने 150 रन 19 ओवर में जाके मुकम्मल किए और फिर फिनिश किया 160 रन बनाए 5 विकेटों के नुकसान पर अपने मुकर्रर 20 ओवर्स में। इस दौरान कैरन पोलार्ड वाहिद बैट्समैन थे जिन्होंने निफ्ट सेंचुरी स्कोर की और इनकी निफ्ट सेंचुरी 31 गेंदों पर 1 चौके और 5 छक्कों की मदद से मुकम्मल की गई। मुल्तान सुल्तान की इनिंग में अगर पार्टनरशिप की बात की जाए तो पहली विकेट पे 45 गेंदों पे 53 रन बनाए मोहम्मद रिजवान और उस्मान खान ने, जिसमें 17 गेंदों पे 22 रन रिजवान ने और 28 गेंदों पे 29 रन उस्मान खान ने बनाए। इसके अलावा चौथी विकेट की पार्टनरशिप में 38 गेंदों पे 65 रन बनाए कैरन पोलार्ड और टिम डेविड ने। कैरन पोलार्ड ने इस पार्टनरशिप में 25 गेंदों पे 45 जबकि टिम डेविड ने 13 गेंदों पे 18 रन बनाए। इनको इस छोटे टोटल पे रिस्ट्रिक्ट करने की वजह लाहौर कलंदर की बॉलिंग थी। वहां सवाए शाहीन शाह अफरीदी जिनको उनके 19वें यानी उनकी इनिंग के 19वें और उनके अपने आखिरी ओवर में 20 रन बने, जिसमें कैरन पोलार्ड ने 3 छक्के भी लगाए तो 4 ओवर में 47 रन दिए। शाहीन शाह अफरीदी ने कोई विकेट हासिल नहीं की, 3 चौके और 4 छक्के इनकी बॉलिंग पे लगे। जमान खान ने 4 ओवर में 36 रन दिए, 1 विकेट हासिल की, 4 चौके और 1 छक्का इनकी बॉलिंग पे भी लगा। डेविड वीजा अगेन वेरी इकोनॉमिकल, 4 ओवर में सिर्फ 24 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की, 1 ही चौका इनकी बॉलिंग पे लगा। इसी तरह राशिद खान की बात की जाए तो वो इंतहाई इकोनॉमिकल, 4 ओवर में सिर्फ 18 रन दिए और 1 विकेट हासिल की और 1 छक्का इनकी बॉल पे जरूर लगा। लेकिन हारिस रऊफ 4 ओवर में 34 रन देकर 3 विकेटें हासिल की, 1 चौका और 2 छक्के भी इनकी बॉलिंग पे लगे। जवाब में 161 रन के ताकुब में लाहौर कलंदर का आगाज बिल्कुल भी
अच्छा नहीं था और एक के बाद एक विकेटें उनकी गिरती रही। जैसा पहली विकेट ताहिर बेग की थी जो सिर्फ तीसरे ओवर में 8 रन बनाने के बाद आउट हो गए। बॉलर थे शेल्डन कोट्रेल जिनका ताल्लुक वेस्ट इंडीज से। कैच पकड़ा रिजवान ने और ये 8 रन बना के आउट हुए जब इनकी टीम का टोटल 15 था। और दूसरी विकेट भी 15 ही के स्कोर पे गिरी जब अब्दुल्ला शफीक 0 के स्कोर पे एक इन स्विंगर मैं कहूंगा उसको मिस कर दिया, पैड पे सीधे सामने लगी और वो एलबीडब्ल्यू आउट हुए। तो 15 के स्कोर पे तीसरे ही ओवर में दूसरी विकेट भी गिर गई। उसके बाद अगर तीसरी विकेट की बात की जाए तो फखर जमान जो इनकी तरफ से रन बनाते आ रहे थे वो भी सिर्फ 6 रन बनाने के बाद अनवर अली की एक इन स्विंगर, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को इन स्विंगर बैट और पैड के गैप के दरमियान से सीधा स्टंप्स पे जाके लगी। तो फखर जमान सिर्फ 6 रन बनाने के बाद आउट हुए और ये चौथे ओवर का खेल था। तो इस वक्त इनकी टीम का टोटल था 19, 3 विकेटों के नुकसान पे। और चौथी विकेट जो है वो शाहीन शाह अफरीदी अपने आप को खुद प्रमोट कर रहे हैं, हमने देखा इस लीग में, लेकिन डिलीवर नहीं कर पाए, सिर्फ 0 पे ये भी आउट हो गए। कैच पकड़ा इनका उस्मान खान ने, बॉलर थे शेल्डन कोट्रेल। एक स्विंगिंग डिलीवरी लेग स्टंप की तरफ जाते हुए ऑफ स्टंप पे जा रही थी तो वहां से इनको क्रॉस खेलने गए और टॉप एज लगा और इस तरह ये उस्मान खान ने इनका कैच पकड़ा तो ये 0 पे आउट हो गए। तो चौथी विकेट 28 के स्कोर पे गिरी 5वें ओवर पे। 5वीं विकेट 41 के स्कोर पे गिरी। हुसैन तलत थे आउट होने वाला बैट्समैन जब 10वें ओवर का खेल जारी था और हुसैन तलत रन आउट हो गए 4 रन बनाने के बाद। फिर छठी विकेट देखी जाए तो सिकंदर रजा थे और सिकंदर रजा एक जारियाना अंदाज से खेलना चाह रहे थे कैरन पोलार्ड को और डीप मैं कहूंगा कि स्क्वायर लेग मिड विकेट के दरमियान इनका अब्बास आफरीदी ने एक बहुत अच्छा कैच पकड़ा तो ये भी 1 रन बनाने के बाद आउट हो गए। 7वीं विकेट 49 के स्कोर पे गिरी 11वें ओवर में जब सैम बिलिंग आउट हुए और सैम बिलिंग को एक शॉर्ट पिच बॉल की एहसानुल्लाह ने उसको स्क्वायर लेग की जानिब खेला जहां शेल्डन कोट्रेल ने इनका कैच पकड़ा। 19 रन बनाए, 27 गेंदों का सामना किया और एक चौका इनकी इनिंग में शामिल था। 8वीं विकेट की बात की जाए तो राशिद खान 12वें ओवर में आउट हुए जब लाहौर कलंदर का स्कोर 50 रन था और राशिद खान 0 पे आउट हुए। इनको स्टंप कर दिया और रिजवान ने उसामा मीर की एक लेग ब्रेक जिसको क्रीज से बाहर निकलकर जारियाना अंदाज से खेलना चाहते थे मिस कर दिया और रिजवान ने बेल्स उड़ाकर इनको आउट कर। 9वीं विकेट डेविड वीजे की है जो 14वें ओवर में आउट हुए और वो भी बड़े डिसअपॉइंटेड थे, सिर्फ 12 रन बनाए, इनको लेग बिफोर आउट किया उसामा मीर। और 10वीं और आखिरी विकेट हारिस रऊफ की थी जो 15वें ओवर में आउट हुए। इनका कैच पकड़ा रिजवान ने, बॉलर थे अब्बास आफरीदी निकल के जारियाना अंदाज से खेलना चाह रहे थे, इनसाइड एज लगा तो ये सिर्फ 15 रन बना सके। तो इनकी पूरी टीम 14.3 ओवर में 5.24 की औसत से 76 रन बनाकर आउट हो गई और ये लाहौर कलंदर का पाकिस्तान सुपर लीग में तीसरा लोएस्ट टोटल है। अब अगर लाहौर कलंदर की इनिंग्स में बाउंड्रीज की बात की जाए तो सिर्फ 5 चौके और 3 छक्के इनकी इनिंग में शामिल थे। तो कुल मिला के 76 में से 38 रन इन्होंने बाउंड्रीज में हासिल किए और अगर इनकी डॉट बॉल्स देखे जाए तो 55 डॉट बॉल्स खेली तो बिल्कुल भी इनिंग में मोमेंटम नहीं था। इसी तरह अगर इनकी इनिंग की पेस की बात की जाए तो पहले 6 ओवर यानी पावर प्ले में 33 रन पर 4 खिलाड़ी आउट हो चुके थे और फिर 12वें ओवर में यानी 11.1 ओवर में जाके इन्होंने अपने 50 रन मुकम्मल की। लाहौर कलंदर के 76 रन में 11 एक्स्ट्रास भी शामिल थे जिनमें 5 वाइड, 1 नो बॉल, 1 लेग बाय और 4 बाय के रन शामिल थे। अगर आप 76 में से 11 निकाल दें फिर सिर्फ 65 रन बैट से बने। तो इंतहाई मायूस कुन परफॉर्मेंस मैं कहूंगा लाहौर कलंदर की जो अपने एजाज का दिफा कर रही है इस टूर्नामेंट में। अब उनको खेलना पड़ेगा इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी के विनर के साथ। सुल्तान सुल्तान की अगर बॉलिंग की बात की जाए तो शेल्डन कोट्रेल ने 3 ओवर में 20 रन दिए, 3 विकेटें हासिल की। अनवर अली इंतहाई इकोनॉमिकल 3 ओवर में 13 रन देकर 1 विकेट हासिल की। अब्बास आफरीदी जो इस टूर्नामेंट के हाईएस्ट विकेट टेकर हैं, 1 विकेट को और इजाफा किया, उनके विकेटों की तादाद अब 23 हो गई है। 2.3 ओवर में सिर्फ 5 रन दिए और 1 विकेट हासिल की। एहसानुल्लाह जो विकेटों की तादाद में दूसरे नंबर पे हैं, 3 ओवर में 1 मिडन 18 रन देकर 1 विकेट हासिल की, जबकि कैरन पोलार्ड ने 1 ओवर में 3 रन दिए और 1 विकेट हासिल की और कैरन पोलार्ड को इनकी ऑलराउंड परफॉर्मेंस की बुनियाद पर मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। पाकिस्तान सुपर लीग का एलिमिनेटर 1 आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में ही खेला जाएगा और दोनों टीमों का लास्ट 5 मैचेस में हेड टू हेड देखा जाए तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 3 और पेशावर ज़ल्मी ने 2 मैचेस में कामयाबी हासिल की, लेकिन आखिरी मैच जो कि 12 मार्च को खेला गया था पिंडी में, वहां पेशावर ज़ल्मी ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 13 रन से शिकस्त दी थी। एंड ऑन दिस नोट वी कम टू द एंड ऑफ आवर शो। टिल द नेक्स्ट प्रोग्राम, इट्स गुड बाय from Sports 360. Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.